तो वीडियो के स्टार्टिंग पे मैं लिंजा के सेकंड जूनियर सिस्टर और थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखा आती है। भाई थर्ड जूनियर सिस्टर कह रही होती कि सीनियर सिस्टर यहाँ पे कुछ अनयूजुअल नहीं लग रही है। ये बातों को सुनने के बाद सेकंड जूनियर सिस्टर कह रही होती कि तुम ये क्यों कह रही हो। थर्ड जूनियर सिस्टर कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैं 100% श्योर हूँ कि जो अजीब सा बार्ड है वो एक हिप्नोटाइज डिमोन किंग घोस्ट ओवरवेल बार्ड है जिसका कल्टिवेशन नेचर सोल रिलम पे है और होली विस्ट गार्डन पे उस तरह के हाई लेवल के मॉन्स्टर एंटर करना इम्पॉसिबल बात है। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये बातों को सुनने के बाद सेकंड जूनियर सिस्टर कह रही होती कि तुम्हारी बातों का मतलब ये है कि जो घोस्ट ओवरवेल वार्ड है वो फोर्थ जूनियर सिस्टर की है और वो जानबूझ के उस वार्ड को यहाँ पे लेके आई है। नहीं इम्पॉसिबल है, ये टोटली इम्पॉसिबल है। और फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान इनोसेंट है और वो बचपन से सीनियर ब्रदर के बहुत ही ज्यादा करीब है और वो सीनियर ब्रदर को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। तो वो सीनियर ब्रदर के खिलाफ इस तरह के काम कैसे कर सकती है। ये बातों को सुनने के बाद थर्ड जूनियर सिस्टर कह रही थी कि वेल मुझे भी पता है कि लुयान एकदम इनोसेंट और सिंपल नेचर के है। वैसे भी ये सब कुछ मेरी गेस है और जब तक उसे ढूंढ नहीं लेते तब तक हम इंतजार ही करते हैं। और तभी तो हमें दिखाया था कि सेकंड जूनियर सिस्टर और थर्ड जूनियर सिस्टर के पीछे फोर्थ जूनियर सिस्टर आ गई होती है। फिर वो कह रही होती कि दोनों सीनियर सिस्टर। उसके बाद ही फोर्थ जूनियर सिस्टर मनी में कह रही होती कि जब सीनियर ब्रदर ने आज की सिचुएशन को छुपाने का कोशिश किया है तो इसका मतलब फ्यूचर में सीनियर ब्रदर को पाने का जो अपॉर्चुनिटी है वो मेरे लिए बढ़ गई है। और आज रात हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो हम दोनों के बीच में एक सीक्रेट है जो हम किसी को नहीं कहेंगे। फिर वो अपने दोनों सीनियर सिस्टर को कह रही होती है कि सेकंड सीनियर सिस्टर अभी भी मैं और सीनियर ब्रदर मिलकर एक डीमन किंग लेवल के मॉन्स्टर को एनकाउंटर किया था और उस बार्ड ने सीनियर ब्रदर को हिप्नोटाइज कर दिया था। और उस सिचुएशन को देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, इसलिए मैं उस बार्ड का पीछा किया पर अंत पे वो बार्ड भाग गया। और लुयान की बातों को सुनने के बाद हमें सेकंड जूनियर सिस्टर और थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो पहले तो कुछ नहीं कहती है। उसके बाद हमें अचानक से सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो लिंजा के पास बैठ जाती है। फिर वो कह रही थी कि अच्छा ठीक है जब हर कोई सही है तो और कोई मैटर नहीं करता तो चलो जल्दी से हम मीन जोन कीप के अंदर वापस लौटते हैं। मास्टर हमारे लिए अभी तक वेट कर रही है। वैसे सीनियर ब्रदर क्या आप रिकवर हो चुके हैं या फिर मैं आपको कैरी करके लेके जाऊं। लिंजा कह रहा होता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चल सकता हूँ। और वही उन दोनों के साइड पे रहे हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो उदास खड़ी रहती है, उन दोनों को देख रही होती है। मनी मन में कह रही होती है कि चू हुई सीनियर ब्रदर ऑलरेडी एडमिट कर चुका है कि वो सेकंड सीनियर सिस्टर को पसंद करता है। मैं ऑलरेडी इस बैटल पे हार चुकी हूँ। ये सब बातें सोचकर कोई फायदा नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें मैंगो क्लिप के हॉट स्प्रिंग को दिखाता है। भाई पे हम होंगलिंग को देखते हैं जो दारू पीते हुए नहा रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि तुम और लुयान इतने लंबे समय से एक साथ कहाँ थे। ये बातों को सुनने के बाद हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखा आती है जो कह रही होती है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, यहाँ पे मैं ही थी जो बेबी स्पिरिचुअल बीस्ट मर रही है वो देखने जाने के लिए मैं सीनियर ब्रदर से पूछी थी। यहाँ पे सब कुछ मेरी गलती है, प्लीज मास्टर प्लीज सीनियर ब्रदर को दोस्त मत दीजिए। हम होंगलिंग को देखते हैं जो ये बातों को सुनने के बाद कह रही होती है कि अच्छा ठीक है फोर्थ गर्ल तुम्हारा जो ये टीचर है ना वो तुम्हें कोई भी दोस्त नहीं दे रही है, मेरे पास कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हें देने की। अच्छा ठीक है चलो इसको लेकर आप बातें नहीं करते और पार्टी का कंटिन्यू सेलिब्रेट करते हैं। पर तभी जना समय लिंजा को दिखाता है जो जाओंगलिंग को कह रहा होता है कि मास्टर अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, आप अभी भी ड्रिंक कर रही है। ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओंगलिंग को दिखाती है जो लिंजा की तरफ देखती है। वहीं पे हमें सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो लिंजा के हाथ को पकड़ के रहता है। ये देखने के बाद हमें जाओंगलिंग को देखती है जो बहुत ज्यादा दुखी हो गई होती है। फिर अचानक से कह रही होती है आज हमने प्रॉमिस किया है कि पूरी रात हम पार्टी करेंगे, मजे करेंगे और जब तक ड्रंक नहीं हो जाते तब तक ड्रिंक करते रहेंगे। तभी लिंजा कह रहा होता है कि मास्टर हर समय ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं है और वैसे भी आज यहाँ पे जब मास्टर सू और जूनियर सिस्टर जू विनिंग आई है तो चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। ये बातों को सुनने के बाद जू विनिंग के मास्टर कह रही होती है कि गेम किस तरह का गेम। वहीं पे हम लिंजा को देखते हैं जो अपने पास से कुछ निकाल लिया होता है जिसका नाम रहता है तिंजियन डिस्क गेम खेलने के लिए। फिर लिंजा कह रहा होता है कि ये गेम बहुत ही ज्यादा आसान है, अपने स्पिरिचुअल थॉट की मदद से इस व्हील को घुमाना है। फिर वो व्हील जिस जगह पे रुकेगा उस जगह पे जो चीज लिखा है उसकी हिसाब से जीत या हार डिसाइड होगा। तभी जाओंगलिंग कह रही होती है कि जाओनर यहाँ पे किसी को कोई बीट लगाने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कहते हैं कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मास्टर ने गलत समझी है और गेमलिंग तो ड्रग्स एडिक्टेड जैसा है। और मैंने आप सभी को जो गेम के बारे में बताया है ये कोई गेमलिंग नहीं है और ना ही आप सभी कोई बीट लगाने की जरूरत है, इसे ट्रूथ और डेयर कहते हैं। उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो ट्रूथ और डेयर गेम के बारे में डिटेल्स में सब कुछ बताने लगता है। ये बातें को सुनने के बाद जाओंगलिंग कह रही होती है कम ऑन ये गेम तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लिंजा कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो चलिए गेम को कंटिन्यू करते हैं। भाई लिंजा मन में कह रहा होता है ये गेम सभी खेले इसलिए मैंने ऑर्गेनाइज किया है और इस गेम की वजह से मैं मेरे मास्टर और जूनियर सिस्टर को ड्रिंक करने से तो रोक सकता हूँ, उसके साथ ही साथ मेरे सेकंड जूनियर सिस्टर, थर्ड जूनियर सिस्टर, फोर्थ जूनियर सिस्टर और मास्टर का कुछ सीक्रेट को ढूंढ सकता हूँ। और आज ही मैं इस गेम के वजह से मेरे मास्टर और तीनों जूनियर सिस्टर के इनसाइड और आउटसाइड के थॉट को देखने वाला हूँ। तभी अचानक से एल्डर्स कह रही होती है ये तो बहुत ही बचपना गेम है, ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है नहीं एल्डर्स से अभी आपने जो शब्द भी कही है ये गलत है क्योंकि आप इस गेम की वजह से अपने स्पिरिचुअल थॉट की परीक्षा कर सकते हैं। और वैसे भी आज हमारे फैमिली पे हम चारों डिसाइपल और हमारे मास्टर है और दूसरी तरफ आप और आपके डिसाइपल है, तो चलिए क्यों ना आज एक कंप्लीट कर लेते हैं।
और देखते हैं कि वो कौन सबसे ज्यादा कम पनिशमेंट रिसीव करती है। या फिर एल्डर सी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है। ये बातें को सुनने के बाद एल्डर सी कह रहे थे कि लिटिल गाय तुम बातें करने में बहुत ही अच्छे हो। फिर उसके बाद हम एल्डर सी को देखते हैं जो जुविनी की तरह मूर्ति कह रही होती है कि डिसेबल क्या तुम खेलना चाहते हो। ये बातें को सुनने के बाद जुविनी कह रही होती है कि हाँ। फिर एल्डर सी कह रही होती है कि जब तुम खेलने के लिए इंटरेस्टेड हो तो तुम्हारे जो आंट जाओ है और बाकी सभी डिटेल के साथ हम खेलने वाले हैं। और वही दूसरी तरफ हमें लिंसा को दिखाता है जो कह रहा था कि हर कोई जब गेम खेलने के लिए तैयार हो चुका है तो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि इस व्हील को अपने स्पिरिचुअल थॉट की वजह से कैसे घुमाना होता है। फिर हम देखते हैं कि लिंसा को जो उस व्हील को घुमा रहा होता है। ये देखने के बाद हमें फोर्थ जूनियर को दिखाती है जो अचानक से कह रही होती है कि बिग ब्रदर ये मैं सब कुछ समझ गई हूँ और मैं इस गेम को पहले खेलती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंसा को दिखाता है जो ठीक से उसके फोर्थ जूनियर की तरफ देख ही नहीं पा रहा होता है, वो ब्लास्टिंग कर रहा होता है। फिर वो कह रहे थे कि अच्छा ठीक है चलो आ जाओ। फिर हम फोर्थ जूनियर को देखते हैं जब अपने स्पिरिचुअल थॉट की वजह से उस व्हील को घुमाती है। फिर हम देखते हैं कि वो व्हील एक जगह पे आके रुक जाती है। ये देखने के बाद फोर्थ जूनियर कह रहे थे कि वेल ये डिजाइन बहुत ही एक्सक्यूट है। हमें साइड पे रहे जा होंगलिंग को दिखाती है जो कह रही होती है कि जाओनर तुम्हारे फोर्थ जूनियर सिस्टर का जो व्हील है वो एडवेंचर और ट्रूथ पे जाके रुकी है तो आगे क्या करना है। वही पे लिंसा कह रहा था कि हाँ मास्टर एकदम सही कहा। फिर उसके बाद हम लिंसा को देखते हैं जो उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर के पास आता है। फिर वो कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर मैंने ऑलरेडी गेम के रूल्स के बारे में बता चुका हूँ तो बताओ ट्रूथ और डेयर में से तुम किसे चूज करना चाहती हो। फोर्थ जूनियर सिस्टर कह रही होती है कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती तो मैं ट्रूथ ही चूज करूंगी। ये बात को सुनने के बाद लिंसा कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो प्रीवियस राउंड पे मैंने जीता था तो इसीलिए मैं तुमसे ट्रूथ पूछने वाला हूँ। और हाँ जूनियर सिस्टर हम सभी ने कहा है कि इस गेम पे सच और एब्सोल्युटली सिंसियर होना चाहिए, पर अगर तुम इस गेम के अंदर कोई भी सिंसियरिटी नहीं दिखाते हो या फिर सच नहीं कहते हो तो कुछ ही सालों के अंदर मैं एक अननोन कॉन्सिक्वेंस एनकाउंटर करूंगा। ये बातों को सुनने के बाद फोर्थ जूनियर सिस्टर कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर आप चिंता मत कीजिए मैं आपसे कभी झूठ नहीं कहूंगी। लिंसा कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो मुझे बताओ तुम्हारे पास कोई ऐसा समय है जब उस समय तुमने फ्यूचर को देख पाए थे। और लिंसा की ये बातों को सुनने के बाद में फोर्थ जूनियर सिस्टर, सेकंड जूनियर सिस्टर, थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाती है। तीनों ही चौंक गई होती है, सर से पसीना आ रही होती है। तभी हम फोर्थ जूनियर सिस्टर को देखते हैं जो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है मैं सीनियर ब्रदर को सच कहना चाहती हूँ मैंने इस तरह के कुछ एक्सपीरियंस किया है। और फोर्थ जूनियर सिस्टर की ये बातों को सुनने के बाद में जाओ होंगलिंग, एल्डर सी और जो विनिंग को दिखाती है तीनों ही शॉक हो गई होती है। सभी के सर से पसीना आ रही होती है शॉक के मारे। और वही दूसरी तरफ हमें लिंसा को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि सच में इस लड़की को लेकर मेरे दिमाग में जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है, सेटल हो चुका है। मेरे फोर्थ जूनियर सिस्टर कोई रिवन पर्सन नहीं है पर उसे कोई डिफेंस ट्रेजर मिल चुकी है जिसके वहां से वो फ्यूचर देख सकती है। उसके बाद इनमें से कोई भी महिला जिन्हें मुझे पास्ट के प्लॉट को पूरा करने में रोकने में पूरी कोशिश की है आज रात वो कोई बच नहीं सकती है। फिर लिंसा कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है लुयन तुम बैठ जाओ। फिर वो जुविनी की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर तुम कंटिन्यू करो। जुविनी जब गेम को कंटिन्यू करने के लिए जा रही होती है अचानक से हमें एल्डर सू को दिखाती है जो विनी को रोक देती है। फिर वो कह रही होती है जुविनी का हेवेली सिगरेट ट्रे बहुत ज्यादा खास है और मैंने ऑलरेडी उसके सिगरेट को देख चुकी हूँ तो इसलिए मैं उसके बदले में गेम को कंटिन्यू करूंगी। उसके बाद हम एल्डर सी को देखते हैं जो गेम को कंटिन्यू करने के लिए हुल के पास आ जाती है और फिर अपने स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस के वजह से, स्पिरिचुअल थॉट की वजह से व्हील को घुमाती है और अभी हम देखते हैं कि वो व्हील एक ही जगह पे आके रुक जाती है। वही दूसरी तरफ हमें बाकी जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो एल्डर से कि ये स्पिरिचुअल थॉट को, पावरफुल थॉट को देखने के बाद वहीं पे एक जूनियर सिस्टर कह रही होती है कि बहुत खूब, इस तरह के स्पिरिचुअल थॉट का नियंत्रण कितना सटीक है। एल्डर से तो सीनियर ब्रदर के साथ कम्पीट कर सकती है। वहीं पे एक दूसरा फीमेल कल्टिवेटर कह रही होती है कि मानना पड़ेगा पूरे ईस्टर्न रीजन पे मास्टर के बाद सबसे पावरफुल सेकंड कल्टिवेटर एल्डर सू है। और वहीं पे जा होंगलिंग कह रही होती है कि सीनियर सिस्टर सू सच में बहुत ही ज्यादा स्किलफुल है पर तब इतना समय दिखा आता है कि वो व्हील अभी तक नहीं रोका होता है। ये देने के बाद जितने सारे फीमेल डिसेबल थे वो सभी कह रहे थे कि अरे रुक जाओ वो व्हील तो अभी तक नहीं रुका है। भाई जितने सारे फीमेल डिसेबल थे वो सब एक साथ कह रही होती कि हमने 3 जॉन डिस्क को जितने ज्यादा आसान समझे थे उतना भी आसान नहीं है। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि उस व्हील को जो एक जगह पे आके रुक जाता है। फिर लिंसा कह रहा होता है कि एल्डर सी आप ट्रूथ और डेयर में किसे चूज करना चाहते हैं। एल्डर सू कह रही होती है कि हर कोई तो ट्रूथ चूज कर रही है पर मैं कुछ बड़ा एडवेंचर चूज करना चाहती हूँ, ट्राई करना चाहती हूँ। फिर ये बातें को सुनने के बाद हमें लिंसा को दिखाता है जो अपने पास से कुछ बॉक्स को निकाल लिया होता है और वो भी कुछ कागज रहता है। फिर वो कह रहा होता है कि यहाँ पे जितने सारे जूनियर सिस्टर है वो सभी कुछ नोट लिख के रखी है और वही नोट इस बॉक्स के अंदर है और उस सभी नोट के अंदर इंटरेस्टिंग टास्क को दिया गया है तो आपको एक नोट उठाना है और उस नोट के अंदर जो भी टास्क दिया गया है उसको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हम एल्डर सू को देखते हैं जो एक नोट को उठाती है और उसी नोट पे लिखा रहता है कि इस जगह पे अगर कोई मैन प्रेजेंट है उसे किस कीजिए। फिर हम लिंसा को देखते हैं जो उस नोट को देखता है। ये देखने के बाद वो टोटली शॉक हो गया होता है। मन में कह रहा था कि होली शिट वो कौन सी जूनियर सिस्टर है जो इस तरह के शब्द को लिखी है और पूरे सिलोन पीक के अंदर मैं सिर्फ अकेला मैन हूँ। और वही दूसरी तरफ हमें तीनों जूनियर सिस्टर को दिखाती है। ये शब्द को देखने के बाद वो तीनों ही शॉक हो गई होती है। मन में कह रही होती है कि इसका मतलब एल्डर सू अपने
ये जूनियर को किस करने वाली है, ये तो बहुत ही ज्यादा बकवास हो गई। और वही दूसरी तरफ हमें एल्डर सू को दिखा आती है जो कह रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरे डिफेक्ट को मानती हूँ। फिर वो लिंजा के पास आती है और लिंजा के गालों पे हाथ रखते हुए कह रही होती है कि मैं फिंगविंग पिक के लीडर होने के नाते एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल सेट करने के लिए मेरे प्रॉमिस को पूरा करने की जरूरत है। और एल्डर सू की ये बातों को सुनने के बाद में सेकंड जूनियर सिस्टर और थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखा आती है जो रोकती है, कह रही थी कि अरे रुक जाइए। पर तभी से समय जाओ होंगलिंग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, चिल्लाती हुई कह रही होती है कि ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, मैं इस गेम को नहीं खेलने वाली हूँ। जामनार मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ, तुम मुझे मेरे केप पे वापस लेके चलो। और वही दूसरी तरफ हमें एल्डर सू को दिखा आती है जो थोड़ा सा स्माइल करती है। फिर वो अचानक से लिंजा के गालों पे एक प्यार से किस करती है। और वही दूसरी तरफ हमें सभी फीमेल डिसाइबल को दिखा आती है जो सामने कई नजर को देख रही होती है। वो सभी मन मन में कह रही होती है कि प्योर फ्लॉलेस सीनियर ब्रदर का फर्स्ट किस इस तरह से पब्लिक पे चुरा लिया गया है। और साइड पे खड़े जा होंगलिंग को दिखा आती है जो एल्डर सू की ये सब हरकतों को देखने के बाद वो गुस्से से आंख बबूला हो गई होती है, गुस्से से उसका फेस पूरा लाल हो गई होती है। पर तभी जरा समय एल्डर सू को दिखा आती है जो अपने डिसेबल वोइनिंग की तरह मूर्ति है। फिर वो कह रही होती है कि वोइनिंग क्या तुमने देखा, यही हमारे फिंगविंग पिक के औरत की हिम्मत है। और एल्डर सू की ये बातों को सुनने के बाद में वोइनिंग को दिखा आती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो कह रही थी कि मास्टर आप, पर वो अचानक से शांत हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि अच्छा ठीक है मास्टर मैं समझ गई। और वही दूसरी तरफ हमें सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखा आती है जो सामने का ये नजर को देखने के बाद वो गुस्सा हो गई होती है। फिर वो एल्डर सू के बाद चिल्लाते हुए कह रही होती है कि एल्डर सू आप कुछ ज्यादा ही आगे जा रहे हैं। पर हम वहीं पे देखते हैं कि लिंजा आ जाता है और सेकंड जूनियर सिस्टर को रोकते हुए कह रहा होता है कि इतना ज्यादा सरप्राइज मत हो जूनियर सिस्टर रॉन्ग, ये तो सिर्फ एक गेम ही है। और वही दूसरी तरफ हमें एल्डर सू को दिखा आती है जो अपने डिसाइबल को लेकर वहां से जाने लगती है। जाते हुए कह रही थी कि अच्छा ठीक है ये आज के एटमॉस्फेयर के लिए इस गेम को कंटिन्यू करना सुटेबल नहीं है, तो वो नहीं, चलो तुम तुम्हारे टीचर को फॉलो करो और हमारे पिक के अंदर वापस चलते हैं। उसके बाद ही हम एल्डर सू को देखते हैं जो वहां से जाने लगती है। जाते हुए वो एक बार लिंजा की तरह मुड़ती है और एक छोटा सा स्माइल करती है। ये देखने के बाद हमें लिंजा को दिखा आता है जो ब्लास्टिंग करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के जाने के बाद लिंजा के पीछे जा होंगलिंग को जो गुस्से से आंखों बुला हो गई होती है, थर थर कांप रही होती है। फिर वो अचानक से लिंजा के हाथ को पकड़ती है। फिर वो कह रही होती है कि लिंजाओ तुम मुझे फॉलो करो और मेरे केप पे आओ, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। फिर हम देखते हैं कि जा होंगलिंग और लिंजा उस जगह से चली जाती है। और वही उन दोनों के पीछे हमें सेकंड जूनियर सिस्टर और थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखा आती है जो उन दोनों को जाते हुए देख रही होती है। ये देखने के बाद सेकंड जूनियर सिस्टर कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर, और वहीं पे थर्ड जूनियर सिस्टर कह रही होती है कि हम जिसे लेके चिंता कर रहे थे वो एल्डर सू नहीं। वहीं पे सेकंड जूनियर सिस्टर कह रही होती है तो फिर मास्टर है। और वही उन दोनों के पीछे हमें लू यन फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखा आती है जो अकेले ही बैठी रहती है। फिर वो अचानक से ब्लास्टिंग कर रही होती है, मन में कह रही होती है कि मेरे दोनों सीनियर सिस्टर तुम दोनों को कोई आर्ग्यू करने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी जीत चुकी हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लोटस केप को दिखाते हैं। वहीं पे हम जा होंगलिंग को देखते हैं जो बिस्तर पे लेटी रहती है। यार सोने का तरीका तो देख लो, मतलब सीड्यूस करने के लिए काफ़ी है। फिर वो नशे में ही कह रही होती है ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है जानवर, आज मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुकी हूँ। उस मोमेंट पे मुझे कुछ समय के लिए लगा कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा पैनिक है, मुझे फील हो रही थी कि डार्कनेस को दूर करने के लिए मेरे पास और कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। पर तभी हम लिंजा को देखते हैं जो अपने मास्टर को सीधा करता है और सही तरीके से बिस्तर पे लेटा देता है। फिर लिंजा कह रहा होता है कि मास्टर अगर आप इस तरह से उलट के सोते हैं तो आप जब कल सुबह नींद से उठेंगे तो आपके सिर पे दर्द होगी। उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो अपने मास्टर जा होंगलिंग को थोड़ा सा उठाने के बाद एक सूप को पिलाने लगता है। फिर वो कह रहे थे कि मास्टर आप सोने से पहले इस सूप को पी लीजिए। पर तभी ना हम जा होंगलिंग को देखते हैं जो लिंजा के कॉलर को पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींच लेती है। फिर वो कह रही होती है कि जानवर वही बचपन है तुम जैसे। और ये बातें को सुनने के बाद ही हमें लिंजा को दिखाते हैं जो ब्लास्टिंग करता है। फिर वो अचानक से खुद को शांत करता है। उसके बाद ही वो अपने मास्टर को चादर से ढक देता है। फिर वो कह रहा होता है कि मेरे अच्छे मास्टर जल्दी से आप खुद को ढक लीजिए नहीं तो ठंड लग जाएगी, और हाँ सोने से पहले इस सूप को पी लीजिए। फिर हम देखते हैं कि लिंजा जा होंगलिंग को सूप को पिला देता है। और वहीं पे हम जा होंगलिंग को देखते हैं उस सूप को पीने के बाद वो सो जाती है। और उसी के साइड पे हमें लिंजा को दिखाता है जो जा होंगलिंग को गौर से देख रहा होता है। पर तभी समय दिखाते हैं कि वहीं पे एक मच्छर आ जाता है और अभी हम लिंजा को देखते हैं जो उस मच्छर को अपने हाथों से मारने का कोशिश करता है पर वो फेल हो जाता है। उसके बाद वो मच्छर मारने का स्प्रे करके उस मच्छर को मार देता है। उसके बाद वो फिर से जा होंगलिंग के साइड पे बैठ जाता है। फिर से वो जा होंगलिंग को देख रहा होता है, मन में कह रहा होता है जब मैं 8 साल का था और जब मैं पहली बार इस माउंटेन पे आया था उस समय के बाद ये सीन काउंटलेस टाइम हुआ है। और मैं इस माउंटेन पे आने के बाद से जब भी मेरी ब्यूटीफुल मास्टर ड्रंक हो जाती थी तब से मेरे जैसे एक एल्डर डिसेबल उसके केयर करते आया हूँ पार्सोनल नानी की तरह। और जब भी ऐसा होता है हमेशा मेरे दिल में एक मजबूत गर्माहट महसूस करता हूँ क्योंकि इस दुनिया में मैं आने के बाद सिर्फ मास्टर ही इकलौती इंसान थी जो मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट की थी। और भले ही पास्ट में मेरे मास्टर की बॉडी एकदम परफेक्ट थी पर फिर भी मेरे दिमाग में कोई भी एविल थॉट नहीं था। पर इस मोमेंट पे मेरे मास्टर को देखने के बाद मेरे दिल मेरे दिमाग बदल रहा है। और चाहे जो भी हो मेरे मास्टर के ऊपर मेरा जो फीलिंग्स है वो प्योर लव है।
पर आज अनजाने में इस दुनिया में आए हुए 14 साल गुजर चुका है और मैं एक हैंडसम मैन में ग्रो हो चुका हूँ। पर इस दुनिया में जब मैं पहली बार आया था और मेरे पेयरलेस स्टनिंग ब्यूटी मास्टर को जब देखा था, वो अभी भी वैसे ही सेम है। फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो अपने मास्टर के गालों पे पोक करने लगता है। मन ही मन में कह रहा होता है कि मुझे तो लगता है कि इस पूरी दुनिया में मेरे मास्टर के जैसा ब्यूटीफुल औरत और कोई नहीं है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजा के पोक करने की वजह से जाओ होंगलिंग अपनी नींद से उठ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि जाओनर आज मैं थोड़ा ड्रंक हो गई थी। ये बातें को सुनकर लिंजा कह रहा होता है कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, आपका ये डिसेबल आपको मेडिसिन दे दिया है और कुछ ही समय के अंदर आपका ये अल्कोहल का इफेक्ट हट जाएगा। और हाँ, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए और आप शांति से सोते रहिए। और लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओ होंगलिंग को दिखाती है जो अचानक से लिंजा के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अभी मुझे इस जगह से छोड़ के नहीं जा सकते, प्लीज मेरे साथ रहो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, आपका डिसेबल आपके साथ ही है। तभी जाओ होंगलिंग कह रही होती कि मैं सोना तो चाहती हूँ पर जब मैं मेरे आँख को बंद कर रही हूँ मैं सो नहीं पा रही हूँ। तो क्यों ना जब तुम छोटे थे उस समय मुझे जो कहानियां सुनाते थे, एक मॉर्टल इमॉर्टल बनने का जो कहानी है वही सुनाओ। लिंजा कह रहा होता है कि चलिए मास्टर, आज हम उस मॉर्टल इमॉर्टल कल्टीवेशन के बारे में बात नहीं करते हैं, चलिए आज हम हमारे पास्ट के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि जाओ होंगलिंग और लिंजा मिलकर पास्ट की बातें करने लगता है। पर अचानक से लिंजा कह रहा होता है कि मास्टर आप तो हमेशा ट्रैवल करना, दारू पीना और केयर फ्री जिंदगी जीना पसंद करते थे, पर अचानक से आप इस सेट के अंदर रोक के मुझे कल्टीवेट सिखाना, मार्शल आर्ट सिखाना कैसे डिसाइड कर लिया। जाओ होंगलिंग कह रही होती कि वैसे तुम्हारे जो स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट था वो मेरे अटेंशन को छीनने के लिए काफी था, पर फिर भी मेरे पास कोई भी इंटेंशन नहीं था मेरे सपनों को ट्रैवल करना, दारू पीना, क्या फिर जिंदगी जीना, इसे मैं गिव अप कर दूं। पर क्या तुम्हें पता है कि असल में कौन सा चीज है जो मेरे माइंड को चेंज कर दिया है? तुमने बचपन में एक छोटी सी लड़की को रेस्क्यू किया था, उस लड़की का क्या नाम थी, चलो भूल जाओ। शॉर्ट में कहूँ तो तुम्हारे वो छोटी सी उम्र में तुम्हारे वही ब्रेवरी और करेज मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस कर दिया था। तो उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगी। और जाओ होंगलिंग की ये बातें को सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। मन ही मन में कह रहा होता है कि तो इसका मतलब ये प्लॉट वगैरह जो कुछ भी चेंज हुआ था वो सब कुछ वो छोटी सी लड़की की वजह से, और उसी इंसिडेंट के कारण मास्टर मेरे ऊपर एक स्पेशल फीलिंग्स रखती है जो ओरिजिनल नोवेल के कहानी पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब शुरू से ही मैं ही गलत था और मैंने ही गलत कहानी का शुरुआत किया है। तभी हमें देखा जाता है कि लिंजा के सामने रहे जाओ होंगलिंग को जो बातें करते करते अचानक से सो जाती है। सोते ही वो स्नोर कर रही होती है और सामने का ये नजरा को देने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है जो अचानक से पास्ट की बातों को सोचना बंद कर देता है और एक छोटा सा स्माइल करता है। मन ही मन में कह रहा होता है कि तो इसका मतलब मेरा जो ब्यूटीफुल फेरी मास्टर है वो भी सोते समय स्नोर कर दिया है। फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो जाओ होंगलिंग के फोरहेड पे एक प्यार से किस करता है। फिर वो कह रहा होता है कि गुड नाइट मास्टर, स्वीट ड्रीम। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मुझे पता है कि बहुत से लोग कमेंट करेगा कि ये सीरीज इतना लेट क्यों आ रहा है। तो गाइस पहले के जैसा ही मैं कहना चाहूँगा कि इस सीरीज का अभी तक चैप्टर रिलीज नहीं हो रहा है, सिर्फ ओनली 4 चैप्टर रिलीज हुआ है और हफ्ते पे शायद एक ही चैप्टर रिलीज होता है। तो क्या करो यार, 4 हफ्ते के बाद मैं 4 चैप्टर लेके एक एपिसोड बना रहा हूँ। तो चलो देखते हैं कि जो भी एपिसोड आ जाएगा मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलो यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं और वीडियो इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। अच्छा ठीक है, चलो यही भी खत्म करते हैं। बाय बाय।